हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ माला और ये एक दिन पहले की वीडियो है जिस दिन बारिश बहुत तेज़ हुई थी। और बारिश जिस दिन होती है उस दिन चपाती खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो मैंने सुबह ही थोड़ी सी दाल मूंग की हरी वाली छिलके वाली गला दी थी। तो ये रात का वीडियो है। तो रात को मैंने मगोड़ी बनाई थी, तो ये सब मैंने काट के तैयारी पहले ही करके रख ली थी। इसमें प्याज, आलू, हरी मिर्च और धनिया, अदरक रेडी कर दिया था। और मैं कभी भी दाल के छिलके नहीं निकालती हूँ, मैं दाल के साथ ही पीसती हूँ छिलके के साथ। तो यहाँ मेरी दाल तैयार हो गई थी और जब तक मैंने सामान मिलाना था दाल के अंदर तब तक मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने सारा सामान जो मैंने कटिंग करके रख लिया था इसमें डाल दिया था। और बारिश में तो कुछ ना कुछ बनता ही है, क्योंकि मेरे पे तो नहीं खपती चपाती और ना मेरे बेटे पे रोटी खपती शाम को। तो हल्का फुल्का थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं बनता है। 4-4, 5-5 मगोड़ी खाई थी, लेकिन बनाई ज़रूर थी, क्योंकि पता है सेहत के लिए तेल नुकसानदायक होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मन होता है, खाने के लिए होता ही है। तो यहाँ मगोड़ी मेरी तैयार हो चुकी थी। और पालक का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया कि बारिश का मौसम है, तो इस समय हरी सब्जियां मैं बिल्कुल बनाती ही नहीं हूँ। और ये है सुबह का मॉर्निंग का। तो बादल खुले हुए थे, मेरी भी छुट्टी थी, संडे का दिन था। तो मैंने आज चूल्हे पे दाल बनाने की तैयारी करी। और ये मैंने बड़ा पतीला मंगाया है मार्केट से, दाल के लिए, स्पेशल दाल के लिए बनाया। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि तुम कहो तो मैं 4-6 लोगों को खाने पे बुला लूँ। तो मैंने मना कर दिया कि अगर इस बीच बारिश आ गई तो कुछ भी नहीं बन पाएगा चूल्हे पे। बहुत रिस्की था, क्योंकि बादल बहुत तेज़ थे और मुझे भी डर लग रहा था कि मैंने चूल्हा जला तो लिया है, कहीं पानी बरस पड़ा तो सब कुछ उठाना पड़ेगा यहाँ से। तो भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दाल मेरी बॉयल हो गई थी, तो उसी पतीले में मैंने दाल का तड़का किया। पता नहीं क्यों मुझे चूल्हे पे खाना बनाना, गांव में रहना, गांव की हर चीज़ें, मुझे बहुत लगाव है गांव की हर चीज़ों से। हालांकि मैं गांव कम जाती हूँ, अपने मायके भी कम जाती हूँ गांव में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझ में है शुरू से कि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। और चूल्हे पे खाना बनाना तो मुझे बहुत पसंद है। तो जिस दिन मैं छुट्टी में रहती हूँ या सर्दियों में ज़्यादातर मैं चूल्हा ही जलाती हूँ और मैं चूल्हे पे बहुत अच्छा खाना बना भी लेती हूँ। ये मेरी चाची सास ने मुझे गांव में सिखाया था। जब मेरे दादाजी सरपंच का चुनाव लड़े थे तो उस समय मैं 3 महीने अपनी चाची सास के पास गांव में रही थी। तो उन्होंने मुझे चूल्हे पे हर चीज़ बनाना सिखाई और चूल्हा कैसे जलाते हैं उन्होंने सब कुछ मुझे सिखाया। तो यहाँ मेरी दाल तैयार हो रही है। किसी ने मुझसे कहा भी था कि आप दाल कैसे बनाती हो और दाल में कैसे तड़का लगाती हो, तो पूरा वीडियो बना के दिखाना। तो मैं उन अंकल जी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उनके चक्कर में आज मेरा वीडियो भी बन गया और दाल उनको देखनी थी तो मैंने दाल बना भी दी। इसके बाद चूल्हा जल ही रहा था अच्छा सा, तो मैंने यहाँ पर ही चावल चढ़ा दिए थे। और जब तक चावल हुए तब तक मेरी आंटी आ गई थी खाना वाली, तो उन्होंने आटा लगा के इसी पे रोटियां बनाई थी चूल्हे पे। तो रोटियों वाला मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। तो वो लाइट नहीं थी तो क्या, मोबाइल में बैटरी चली गई तो चार्ज ही नहीं था। तो वो क्या हुआ कि शूट नहीं हो पाया, बस इतना ही हो पाया। उसके बाद लाइट 3 बजे आई दिन में, तो
खाना मेरा बन चुका था। तो यहाँ पे मेरे चावल रेडी हो रहे हैं। चूल्हे के खाने का स्वाद बिल्कुल अलग है। इतना टेस्टी खाना, इतनी टेस्टी खाना, एकदम स्वाद, टेस्ट सब कुछ बदल जाता है और नुकसान भी नहीं होता है इसका कुछ भी। यहाँ पे मैंने दाल के साथ में मिर्ची भी फ्राई करी थी। तो यहीं तक मेरा वीडियो है। तो जिसको अच्छा लगे देखिए और जिसको ना लगे मत देखें, क्योंकि मैं तो सिर्फ शौक़ के लिए बना रही हूँ और मुझे बहुत शौक़ है, खाना बनाने का बहुत शौक़ है। तो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।